सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। राजनाथ बोले, भारत का इतिहास भूली कांग्रेस। कमल सिर्फ भाजपा का चिन्ह नहीं, राष्ट्रीय फूल और आजादी की लड़ाई का प्रतीक। नमस्कार, मैं हर्षित उप्रेती और आप देख रहे हैं सर्च इंडिया न्यूज। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। G20 के लोगों में कमल का फूल देखकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि 70 साल पहले नेहरू ने कांग्रेस के झंडे को कमल का झंडा बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आज बीजेपी का चुनाव चिन्ह भारत की G20 की अध्यक्षता का आधिकारिक लोगो बन गया है। अब हम लोग यह जान गए हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशर्मी से खुद का प्रचार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग कमल को सिर्फ भाजपा का चुनावी प्रतीक बता रहे हैं। पीएम मोदी ने G20 का लोगो जारी किया है, उसमें कमल का फूल होने से लोगों को आपत्ति है। कमल को 1950 में ही भारत का राष्ट्रीय पुष्प घोषित कर दिया था। 1857 में स्वतंत्रता सेनानियों ने एक हाथ में रोटी और दूसरे हाथ में कमल का फूल लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा के झज्जर के कुलाना में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि क्या हाथ अगर किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है तो उसे काट देना चाहिए। अगर किसी का चिन्ह साइकिल है तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम भारत की सांस्कृतिक गरिमा से छेड़छाड़ ना करें तो ना होने देंगे और ना ही बर्दाश्त करेंगे। पीएम बोले, ये ऐतिहासिक अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को G20 का लोगो, वेबसाइट और थीम लॉन्च कर दी थी। इस मौके पर मोदी ने कहा कि 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर है। G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं, ये एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रगों में है, ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। ये लोगों और थीम के जरिए हमने एक संदेश दिया है। क्या है G20 ग्रुप? यूरोपियन यूनियन मिलकर G20 का निर्माण करते हैं। इसमें 20 देशों के अध्यक्षों की वार्षिक बैठक होती है, जिसको G20 शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में सभी देशों के मुख्य विषय यानी आतंकवाद, आर्थिक परेशानी, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। पूरी दुनिया में जितना भी आर्थिक उत्पादन होता है उसमें 80% योगदान इन्हीं 20 देशों का होता है। ये देश है G20 समूह में शामिल, जिसमें है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका और भी बहुत सारे देश। अभी की खबर के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सर्च इंडिया न्यूज को। मैं था आपके बीच हर्षित उप्रेती। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।